के बाद भी अगर ये समस्या है तो दुख और दुर्भाग्य इसलिए है ना कि तोहनी तो झारखंड के झरिया में रहा। झरिया के बारे में समय लोग बोला होती, खासकर यूपी बिहार दने से जावा होते कि बलम पटक दिलो थरिया, चल गलो झरिया, कमैलो नोट कर करिया। कि बलम पटक दिलो थरिया, चल गलो झरिया और नोट कमैलो कर करिया। तो अगर झरिया में आज भी लोग ये कह रहे हैं तो नहीं, तो झरिया कोयला के खदान के बीच रहा, हम तो बोरवाधारी रहा है। हमारे घर में परासनाथ के ठीक अगल बगल में। अब झारखंड एक ऐसा प्रदेश, झारखंड इतना सुंदर प्रदेश, इतना सुंदर राज्य कि कोयला तो छोड़ दे, लोहा और स्टील तो छोड़ दे, यहाँ के पत्ता के भी दाम मिला। झारखंड एक इतना सुंदर राज्य है कि यहाँ के पत्ते के भी दाम मिले। अब पत्ते मतलब अंजीर पात ना, पत्ते मने आम पात ना, पत्ते मने जाम पात ना, पत्ते मने चुकरू के पत्ते। चुकरू पता जगह से घोंग बनवा, घोंग बुझा अगर दाम मिला है, पैसा मिला है। पता यानी केंदू के पता है, वो केंदू पता जगह से बीड़ी बनो। सबसे ज्यादा बंगाल की ना तुम पता है झारखंड से, क्योंकि सबसे ज्यादा बीड़ी के शौकीन कहा हो बंगाल में। यानी केंदू पता के दाम हमारा मिला है। अरे जब बिहान बिहान झरिया में टोनी जो चौप सिंगाड़ा जब दोनवा में खा है ना, तो सारे पते के बना रहा। यानी झारखंड राज्य जगह पते के पैसा मिला है और उस राज्य में अगर गरीबी है, उस राज्य में अगर लाचारी है, उस राज्य में अगर बेबसी है, तो सवाल है क्यों? क्यों? एक सवाल क्यों? कि जहाँ के पत्ता का दाम है, जहाँ की लकड़ियों को दाम मिलता है, जहाँ के दतवन को दाम मिलता है, जहाँ का बालू का दाम है, जहाँ के पत्थर का दाम है, जहाँ के ढेला का दाम है, वहाँ 27% कोयला मिलता है। क्यों? कारण क्यों? इसका उत्तर एक वो कि यदि आम जनता लाचार है, यदि आम जनता बेबस है, यदि आम जनता गरीब है, तो इसका मतलब है कुछ लोग बहुत ज्यादा अमीर हैं, कुछ लोग बहुत ज्यादा अमीर हैं। ये भारत की सच्चाई है। क्योंकि मेरी बात सुने, अब देश के प्रधानमंत्री भी सुन रहे हैं, हम बड़ाई नहीं कर रहे हैं, चंदन क्यारी में लोकल भाषा में बात करके गए हैं, ये हिस्ट्री में पहली बार हुआ। और बिल्कुल दिल्ली में हमारा चर्चा होता है, गृह मंत्री सुने 8 संसद को बुला के चर्चा किया था कि जयराम का झारखंड में कैसे रोकेंगे। तो अगर मेरी बात सुनते हैं तो चलिए, मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि दिल्ली दरबार में मुझे सुनते हैं, तो मैं दिल्ली दरबार को भी संदेश दूंगा कि जो लोग बहुत ज्यादा अमीर हैं, आप बार बार कहते हैं गरीबी मिटाएंगे, बेरोजगारी दूर करेंगे, नहीं होगा। जो लोग बहुत ज्यादा अमीर हैं उनको कंट्रोल करना होगा। आप गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करती है, इसलिए चाहे झरिया में वर्तमान विधायक की बात करें या पूर्व विधायक की बात करें, चूंकि उनके अर्धांगिनी मैदान में है, चूंकि हम स्त्रियों में विशेष टीका टिप्पणी करते नहीं है, उनका मैंने सदैव सम्मान किया है, मैंने नैतिकता की राजनीति की है, लेकिन फिर भी जो दोनों प्रत्याशी हैं, ये तो सच्चाई है कि उन सूचियों में है जो लोग जरूरत से ज्यादा अमीर हैं। आज जब हम झरिया आते हैं तो एक सवाल मीडिया के माध्यम से आता है, लेकिन मैं सवाल का उत्तर खुद ही दे देना चाहूंगा। झारखंडी वर्सेस गैर झारखंडी कि आप बाहरी भीतरी की बात करते हैं। देखिए एक बात जान लीजिए, सबसे पहले आपको इतिहास को समझना होगा। झारखंड यही भूमि है जहां से कॉमरेड ए.के. राय को लोगों ने 3 बार सांसद चुना। झारखंड यही भूमि है जहां से कॉमरेड ए.के. राय को लोगों ने 3 बार सांसद चुना है। इसलिए जो लोग उत्तर प्रदेश से ताल्लुकात रखते हैं, बिहार से ताल्लुकात रखते हैं, बंगाल से ताल्लुकात रखते हैं या गुजरात से ताल्लुकात रखते हैं, उनसे हमारा कोई बैर नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि अपने से कॉमरेड ए.के. राय है। कॉमरेड ए.के. राय जिस शख्स ने अपने सांसद की सैलरी को भी राष्ट्रपति फंड में दे दिया, और आपने क्या किया? आपने आउटसोर्सिंग में कब्जा जमाया, आपने कोलियरी में अपना व्यापार बढ़ाया। तो कहीं ना कहीं आज जो कारण है लाचारी और बेबसी का, वो कहीं ना कहीं कुछ मुट्ठी भर लोग हैं जो यहाँ पे काबिज हैं और जनता नीचे। इसलिए हम लोग एक बदलाव लेके आए हैं, हम लोग एक बदलाव लेकर आए हैं कि समाज झारखंड की राजनीति को बदलेंगे। और यकीन मानिए झारखंड की राजनीति में बदलाव दिख रहा है। यदि बदलाव नहीं दिखता, झारखंड की राजनीति में बदलाव नहीं दिखता, तो यकीन मानिए आज राजनीति को इतना हाई प्रोफाइल बनाया गया है, आज राजनीति को इतना खर्चीला बनाया गया है, इस दौर में जयराम महतो जैसा एक साधारण लड़का टिक नहीं पाता।
कहीं ना कहीं झारखंड बदलाव के लिए तैयार है। और मैं तमाम झारखंड वासियों से यही कहना चाहूंगा कि आज जो जयराम आया है अपने साथ कोई पैगाम लेकर आया, वो पैगाम यही है। अगर सच में हम केवल राजनीति के उद्देश्य से आते हैं, केवल विधायक सांसद बनने के उद्देश्य से आते हैं, तो हम आपको बताना चाहेंगे चुनाव के बीच में भी हमको ऑफर है। अरे चुनाव से पहले तो छोड़ दीजिए, नॉमिनेशन के बाद भी हमारा मोबाइल है, एक नया ऐप है, व्हाट्सएप और इंस्टा नहीं, एक नया ऐप है, उसको बड़े बड़े पदाधिकारी लोग अपने मोबाइल में चलाते हैं। हमें टेलीफोन आया कि आप इस ऐप को लोड कीजिए, बोला इमरजेंसी बात, हमने लोड कर लिया उस ऐप को। आज भी हमने डिलीट नहीं किया है मैसेज, वहां एक ही लाइन लिखा है कि अगर आप चुनाव को बैक करेंगे तो आपको हम राज्यसभा भेज देंगे। आज भी यानी विधायक संसद बनने के लोग मरते हैं और ये कल का लड़का राज्यसभा संसद सीट को अपने जेब में लेकर चलता है मेरे मोबाइल में। तो हमें निजी महत्वाकांक्षा नहीं है, हमें व्यक्तिगत इच्छा नहीं है। मैं अगर आज आया हूं तो मैं इसलिए आया हूं कि 24 वर्षों से झारखंड के लोगों का जो स्वाभिमान कुचला गया था, आज आप सरकारी दफ्तर चले जाए, किसी मैनेजमेंट पदाधिकारी के दफ्तर में चले जाएं, आप किसी सरकारी महकमे में चले जाएं, आज 24 वर्षों में जो झारखंडियों का स्वाभिमान को जो कुचला गया था, उस स्वाभिमान को खड़ा करने के लिए जयराम आया। आज इन्हीं सरजमियों में जब आंदोलन का दौर था, अनगिनत नाम है, अनगिनत किस्से हैं, चाहे वो सुरेश महतो की कहानी रहे तथा अन्य जितने भी आंदोलनकारी इसी क्षेत्र में, उनकी मूर्तियां चौक चौराहा में आपको मिल जाएंगी। वो आंदोलन का दौर था, वो आंदोलन के किस्से थे कि हमने कितने संघर्ष के बाद ये राज्य लिया, हमने शहादतों के बाद इस राज्य को लिया, हमने बलिदान देने के बाद इस राज्य को लिया। तो ये राज्य जब हमारा है तो इस राज्य में मालिकाना हक हम रखते हैं। बस यही बताने जयराम महतो आया, इस राज्य में मालिकाना हक रखते हैं। लेकिन आज हमने अपने आप को इस राज्य में मजदूर मान लिया था। आज हम लाल बाबू जैसे लोगों के चरणों में जाते हैं, कुछ रुपयों की कुछ नौकरियों की मांग करते हैं। ये राज्य हमारा है। लाल बाबू जैसे शख्स को हमारे पास आना चाहिए था कि आप हमें रख लें। लेकिन आज परिस्थितियां कहां बदल गई कि जिन लोगों ने राज्य को लिया, जिन लोगों ने राज्य को लड़के लिया, आज वे लोग मजदूरी मांग रहे हैं। आप यहीं से आगे पार होकर चले जाएंगे, सिंदरी आता है, वहां भी बहुत सारे ऐसे नामचिन लोग आते हैं, हमारे लोगों के पास नौकरियां मांगने जाते हैं। तो हमने इस दिन के लिए राज नहीं लिया, यही बात, यही पैगाम लेके आए हैं कि राज हमने स्वाभिमान के लिए लिया था, ये राज हमने स्वराज के लिए लिया था, ये राज हमने मालिकाना हक के लिए लिया। आज इस कोयले के वर्चस्व में चाहे दरिया रहे या पूरा कोयलांचल रहे, आज सबसे पहले लोग इतिहासकार कहते हैं कि झारखंड के भूभाग में अगर कहीं जमीन के नीचे आग लगी थी तो वो झरिया थी, लेकिन वो जो आग लगी थी 23 साल पहले, वो आग आज भी बुझाई नहीं गई। इसलिए आज हम लोग प्रयास करेंगे कि जमीन के नीचे जो आग है उस पर हम लोग कितना सफल होंगे नहीं होंगे वो अलग विषय है, लेकिन लोगों के अंदर जो विस्थापन की आग है, लोगों के अंदर जो सिस्टम के खिलाफ आग है, उस आग को शांत करने का हम लोग पूरा प्रयास करेंगे। एक नया झारखंड बनाएंगे, एक नया सवेरा बनाएंगे। इसके लिए आप सभी से आग्रह है, इस बार के लोकसभा के, माफ कीजिएगा, विधानसभा के चुनाव में हमारे प्रत्याशी जनाब रुस्तम अंसारी जी को क्रमांक संख्या 5 में मोहर लगाकर भारी मतों से विजय बनाएंगे। इनका चुनाव चिन्ह केची छाप जिंदाबाद। और चूंकि मैं अल्पसंख्यक समाज से विशेष अपील करूंगा, मौलवी साहब आपसे, मौलवी साहब आप जैसे तमाम मौलवी साहबों से मैं विशेष अनुरोध करूंगा, बुरा मत मानिएगा, मेरी उम्र 29 साल है, अगर मेरी बात में थोड़ी सी आपत्ति हो तो माफ कीजिएगा, लेकिन मैं 2-3 क्षेत्रों में दौरा कर रहा था, वहां जो महागठबंधन के जो प्रत्याशी के समर्थक, मैं प्रत्याशी की भी बात नहीं कर रहा हूं कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा, जो महागठबंधन के प्रत्याशी हैं, उनके जो केडर और समर्थक क्या बोल रहे थे मालूम है कि अरे मुस्लिमों के मोहल्ले में क्यों जाते हो, जाएंगे था, उनका वोट तो रखा हुआ है। ये धारणा है आपके लिए, ऐसा सोचते हैं आपके लिए। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो मुझे माफ कीजिएगा, बहुत कम आयु है और आपने
अपना एक जिंदगी का अनुभव है, माफ कीजिएगा, लेकिन यही लोग बोलते हैं, आपको सम्मान की दृष्टि से नहीं देखते हैं, क्योंकि उनको मानना है ये भारतीय जनता पार्टी के डर से हमें ही वोट करेंगे। इस बार उनको बताइए कि आप वोट डर से नहीं करने जा रहे हैं, आप वोट मुद्दों के लिए करेंगे। इस राज्य में आपकी आबादी गिनती के गणना के हिसाब से 55 लाख के आसपास है और प्रतिशत के हिसाब से 15% है, लेकिन टिकट के हिसाब से पता नहीं कितना है, हमको गिनती नहीं मालूम। और एक नया लड़का जरम नाम तो आपके सामने खड़ा है। हमने 6 अल्पसंख्यक समाज से 6 प्रत्याशियों को चुनाव के मैदान में उतारा है। अब ये आपको तय करना है, आपको सम्मान चाहिए या जबरदस्ती में वोट करना। मैं आपको एक छोटी सी कहानी बता रहा हूं। आपको राजस्थान का वो चुनाव याद होगा, ऐसे 10 साल पहले का चुनाव था। क्योंकि जनरल कैटेगरी को रिजर्वेशन नहीं मिलता था, आज ईडब्ल्यूएस का कॉलम आया है, स्पेशल जो लोग रिजर्वेशन से छूट गए थे। तो राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार से जनरल में आने वाले तमाम जो वर्ग हैं वो इतने नाराज थे उन्होंने अपनी नाराजगी वोट में दिखाया। आज उनको ईडब्ल्यूएस का कोटा मिला। आप अपनी नाराजगी नहीं दिखा रहे हैं, आप अपने मत का गुस्सा नहीं दिखा रहे हैं, इसीलिए चचा आपको बिरयानी और पान नहीं मिल रहा है। सच बोल रहे हैं। राजस्थान के लोगों से सीखिए। बस मैंने एक बार चेंज किया बीच में, फिर बीजेपी को शायद वापस ले, बीजेपी है ना, फिर शायद बीजेपी को वापस ले आई राजस्थान के लोग। लेकिन उन्होंने 10 साल पहले चेंज इसीलिए किया था कि हमको ईडब्ल्यूएस का कोटा, मतलब उनका अपना मानना था कि हमें कुछ मिल नहीं रहा है। लेकिन आपको कुछ नहीं मिलने के बाद भी आप उनके साथ लगे हैं, इसीलिए वो आपको बोलते ही जाएंगे तो कहां जाएंगे। इसलिए इस बार आपसे आग्रह है, रुस्तम अंसारी हो, चाहे बगोदर में सलीम अंसारी, चाहे आपके बगल में खड़े 1 लाख अंसारी जिनको हमने सांसद का चुनाव लड़वाया था, बार बार अल्पसंख्यक समाज से अपील भी किया कि आप गारंटी लीजिए अनुपमा मैडम चुनाव जीतेगी। मैंने बार बार कहा कि आपकी आबादी लगभग 3 लाख 3.5 लाख से ज्यादा है धनबाद लोकसभा में, आप लगभग 3 लाख के आसपास वोट करते हैं, आप वोटिंग करते हैं 3 लाख के आसपास, लेकिन आप गारंटी लीजिए कि अनुपमा मैडम सांसद जीतेंगे। अगर आप गारंटी नहीं ले पाते हैं तो कम से कम अगर 1 लाख अंसारी को 3 लाख वोट दे देते हैं तो कद बड़ा होता है। अच्छा एक बात बताया, जयराम महतो को प्रधानमंत्री मोदी क्यों बात कर रहे हैं? इसलिए नहीं कि अच्छा भाषण देता है, इसलिए कि बंदे ने 1952 से लेकर आज तक चुनाव हुआ है, इंडिपेंडेंट और फर्स्ट बार में कोई 3.5 लाख वोट नहीं लाया। आज अमित शाह भी हमारे भाषण को बात करते, क्यों? इसलिए नहीं कि हम बहुत तगड़ा भाषण देते हैं, हमने लोकसभा में ऐतिहासिक 3.5 लाख वोट अपने दम पे लाया। तो इसलिए अगर 1 लाख आपको सपोर्ट दे, आप 3 लाख देते, बाकी लोगों ने 1 लाख दिया, अगर 4 लाख वोट आ जाता, 3.5 लाख वोट आ जाता, तो जयराम से पहले 1 लाख का नाम कुछ नहीं मिला। अनुपमा मैडम आई, 4.5 लाख वोट लाई और फिर चली गई, फिर आएगी 2029 में आएगी, क्योंकि आप ठिका लेके बैठे हैं, आप पूरा उनके खानदान का ठिका लेके बैठे हैं। राजेंद्र बाबू को अपने 5 बार विधायक बनाया, उनके बेटे को अपने विधायक बनाया, अनुपमा मैडम भी अपने दम पे वोट लाई। अब उनका घर में अगर कोई बेटा बेटी जन्म लेगा तो भी अल्पसंख्यक लोग ठिका लेके रखे हैं। आपको अपने बच्चों की चिंता नहीं है। आप देखिए, मैं सच बोलता हूँ, इसलिए सच बात थोड़ी लग जाए तो माफ कीजिएगा, छोटा बच्चा है, आपको अपने बच्चों की चिंता नहीं है। मैं आपको झारखंड का, चूंकि मैं झरिया का डेटा मेरे पास नहीं है, मैं झूठ बात नहीं करूंगा, मैं आपको 4 ब्लॉक का डेटा देता हूं। डुमरी ब्लॉक, नावाडी ब्लॉक, बगोदर ब्लॉक, विष्णुगढ़ ब्लॉक, ये 4 ब्लॉक है। एक ब्लॉक आता है गिरिडीह में, 2 ब्लॉक आता है गिरिडीह में, एक हजारीबाग में, एक बोकारो में। वहां जो प्रदेश जा रहे हैं, जो लड़के जो खटने के लिए प्रदेश जा रहे हैं, उसमें हर एक 3 और 4 में एक लड़का अल्पसंख्यक होता है। 15 दिन में, 30 दिन में एक डेड बॉडी वापस आती है, फिर वही तीसरा में एक लड़का अल्पसंख्यक का बेटा होता है। क्योंकि आप अपने बच्चों के लिए वोट नहीं कर रहे हैं, आपको अनुपमा सिंह जी पड़ी और आपको यहाँ मैडम जी पड़ी। अपने बच्चों के लिए वोट कीजिए, मुद्दों के लिए वोट कीजिए। अरे आपने तो किसी को हराते हराते वो 3 बार जीत गए ना, 3 बार सरकार बना ली ना उन्होंने, हराने के चक्कर में 3 बार जीत गए। लेकिन आपने उस दरमियान क्या खोया मालूम है? अपना लीडरशिप खो दिया। आपके पास झारखंड में फुरकान अंसारी, सरफराज अहमद के बाद कौन आपका नेता है? तो नहीं
है तो नाम बताइए। गिनाओ। इरफान अंसारी को हम नेता नहीं मानते हो, फुरकान की बदौलत हम पहले बोलते हैं, और ऐसे जोकिंग कॉमेडी बहुत अच्छा करते हैं। हम फुरकान साहब को मानते हैं, वो नेता हैं, सरफराज साहब भी नेता हैं। उनके बाद आपने कौम का नेता बताइए, क्यों? क्योंकि आपने किसी को हराने और जिताने में अपनी लीडरशिप को खो दिया। आज जरा महतो बगल में गांव का लड़का इखलाक अंसारी को नेता बना दिया है। थोड़ा आशीर्वाद दीजिए। इसलिए अगर कुछ ज्यादा कहें तो माफ कीजिएगा, आयु बहुत कम है, लेकिन हम वही कहते हैं, दिल के बहुत साफ है। जो बात दिल में हमारी आती है हम वही बात कहते हैं। हमें मीठी बात कहना नहीं आता है। हमको मन करता है तो बोतल पटक के फेंक देते हैं, टेबल में तो फेंक देते हैं। हमें वो तो मीडिया चल रही थी, इसलिए हम बार बार कहते हैं मीडिया नहीं आती तो बोतल हम टेबल में नहीं पटकते। मेरा जो व्यवहार है सो है, लेकिन हाँ, मेरा व्यवहार जनता के लिए कभी नकारात्मक नहीं रहेगा। हमने 24 के चुनाव में हारने के बाद भी कहा था कि जिन्होंने वोट दिया उनका शुक्रिया, जिन्होंने नहीं दिया है उनको अगले चुनाव में मांगेंगे। जनता के प्रति हम लोग कभी नकारात्मक नहीं रहे। हम लोग सिस्टम के प्रति रहे नकारात्मक, एग्रेशन भी उनके प्रति रहा है और आगे भी रहेगा। सिस्टम के प्रति हमारी नाराजगी, हमारा गुस्सा आगे भी रहेगा। जब तक झारखंडियों के साथ छल कपट होगा, हमारी नाराजगी तब तक रहेगी। इसलिए आज जितना जन बैठा ला, आटा ला, जुटा ला, सभी चाहते प्रार्थना रहता है कि इस बार बदलाव खातिर वोट करिया, इस बार रोजगार खातिर वोट करिया, इस बार बेहतर शिक्षा स्वास्थ्य खातिर वोट करिया, और इस बार झरिया विधानसभा के साथ साथ मुख्यमंत्री बनने खातिर वोट करिया। मुख्यमंत्री बनने खातिर वोट करिया। इस बार झरिया कहनी सीट दबा तो मुख्यमंत्री के सीट की हमने बहुत करीब चलिए। ताकि बताओ, जे झरिया और बेरमो और बागमारा से जीत के जाए थे ना, वो सीधे मुख्यमंत्री के करीब बैठा थे। काहे से कहानियों के मालूम, अरे बढ़िया से बुझा दे। क्योंकि झरिया, बागमारा, बेरमो, ये तीन में से कोई पार्टी से जो जब बागमारा में जब रघुवर दास की सरकार थी तो बागमारा विधायक उनके बगल में बैठते, और अभी मैडम सचेतक हैं और वो तो साड़ू है, बेरमो वाले साड़ू। तो इसलिए कहानी से प्रार्थना है, हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि इस बार कहानी जिताए के भेजा तो मुख्यमंत्री के बगल लगाना है, मुख्यमंत्री के साथी बन और विश्वास रखा निश्चय ही बदलाव है। हमें अले ही झारखंडी के हिम्मत के जगह खातिर, हम अले ही शोषण अत्याचार के खिलाफ बात करे खातिर, और अगर हम 3-4 दिन से ज्यादा होने का चल रहा है। और अभी विधानसभा चुनाव में जो मुख्यमंत्री के चेहरा रहता है अपन पार्टी से, अरे ठीक है, चुनाव के परिणाम की बते ना बते अलग बात है, लेकिन है ना भाई अपना पार्टी का हम चेहरा। वो आदमी, वो लड़का 4 दिन का बिना खींचा हुआ टी शर्ट पहन के घूमेगा। अरे लोग जोरिया जाती ना, हमने कहा चाहे कोई भी तो चाहे तो परफ्यूम लगेगा।